राम राम भाई सारे भाइयों ने। ये भाई हैं भाई इनका कुछ का होया भाई, कुछ का बागा होना भाई। पीएमटी क्वालिफाइड भी है मतलब कुछ बच्चे तो भाई इन तब बातचीत करते किसी का चल रहा है। यो भाई है का अच्छा पढ़ा लिखा लागे। गांव बता भाई। भाई बसीरपुर गांव है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी है। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। क्या कुछ है भाई, कौन सी में था अपना शिफ्ट में? बढ़िया जी, काम चल रहा है, सारा कोऑपरेट कर रहे हैं एक नंबर का। अच्छा फिर भाई आई टेस्ट डॉक्यूमेंट के बारे में क्यों करके होया? 2 एडमिट कार्ड चल है और 2 आईडी। 2 एडमिट कार्ड? हाँ अच्छा 2 आईडी। 2 आईडी ठीक। उससे अलग भाई कोई कागज कुछ ना चाहो, बस बाकी सब कोऑपरेट चल रहा है। सब बढ़िया चले। आई टू भाई जितनी घर पे थी उतनी है पी? हाँ उतनी है ना, बिल्कुल सेंसर काम कर रही है भाई। चलो तने किसा लग गया भाई काम इनका? चेस्ट में तो गुंजाइश कर रही है, हाइट में भाई जो बैठ रही है सेंसर पकड़ रही उतनी बिठा रहे हैं। सेंसर जितनी हाइट दे रहा है, चेस्ट में थोड़ा मौका दे रहे हैं, अपील की सुविधा है भाई। चलो और भाई HSC कैसा काम कर रही है भाई? भाई चाल तो ऐसे काम रहे हो डील डाल बाकी भर्ती टाइम पे करवा लिए तो बड़े के गणे वो जी। ठीक कह रहा है भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई। इनके एरिया में तो पढ़ा भी बहुत है बालक भाई, काफी पढ़ा है महेंद्रगढ़ में। फिलहाल बड़े जॉब में भी रेलवे में। अच्छा रेलवे में। चलो भाई तो लग गया शकल तो पढ़ा लिखा लग गया दोस्त। ठीक है भाई। तो भाई ये भाई है इनका भी होना है भाई। भाई आपका गाँव? भाई सरेली नांगल चौधरी भाई। बहुत ही बढ़िया भाई। तो भाई क्या कुछ कहना चाहोगे? HSC कैसा काम कर रही है भाई? भाई HSC बढ़िया काम कर रही है कुल मिला के, लेकिन इनको मतलब ये चुनाव के टाइम के ऊपर ज्यादा एक्टिव हुए हैं। इनको मतलब कि 4 साल पहले 4 साल निकाल दिए बच्चों के। इनको थोड़ा पहले एक्टिव होना चाहिए था। अब ये ऊपर नीचे PMT, फिर 10 दिन बाद में PST, फिर हाँ ये मतलब उस टाइम पे कुछ भी काम ना करके रिब एकदम सारी चीज इकट्ठी आ गई, सारे इकट्ठा करवा रहे। फिर ये अब ये CET में भी पहले तो इन्होंने मतलब कि ये यूट्यूबर भी ये मतलब सभी नेता ये सभी ऐसे कह रहे हैं CET क्वालिफाई होगा, CET क्वालिफाई होगा। CET क्वालिफाई नहीं हुआ। वैसे हम 6 गुना में आ तो गए, लेकिन असली खुशी तो जब मिलती है जब मतलब कि जो सभी जो CET क्वालिफाई है 80-85 हजार फार्म है सारे। हाँ मैं प्रोटेस्ट में भी गया था। सभी को मौका देना चाहिए था। वो बंदे भी ये कह रहे थे भाई प्रोटेस्ट बोले ये 12-14 बालक बोले ये हर भर्ती में घूमेंगे, 14,000 बालक देंगे बोले। 4 गुना बता रहे हैं अभी 4 गुना है। 56-57 में जितनी भी वैकेंसी है सब में 4 गुना घूमेंगे, और जो बाकी जो क्वालिफाई है उनका फिर क्या होगा? तो मेरा मानना तो ये है कि सबको मौका देना चाहिए था। वैसे हम यहाँ 6 गुना में तो हम तो भी आगे, लेकिन कल पक्का हमें नहीं पता कि 4 गुना में हम बैठेंगे या नहीं बैठेंगे पेपर में। और मान लो आज हम मतलब PMT भी कर दिया, PST कर दिया, इसकी क्या गारंटी है कल हम 4 गुना में एग्जाम बैठाएंगे हमको? PMT में कितने गुना? 6 गुना बुलाए? PMT में भी 6 गुना बुलाए इन लोगों ने। फिर इसके बाद में PST होगा। और अब उसके बाद में एग्जाम में बैठाने के लिए 4 गुना के लिए बोल रहे हैं। तो अब ये भी पक्का नहीं है कि भाई PMT PST होने के बाद में हम एग्जाम में बैठ सकेंगे क्या? वो भी नंबर के आधार पर होगा भाई। हाँ इसकी तो गारंटी नहीं है, नंबरों के आधार पे होगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो PST होगा तो वो एग्जाम में बैठेगा। 4 गुना में आएगा तो एग्जाम बैठाएगा नहीं बैठाएगा। उसके कम नंबर हो गए तो सब कुछ चाहे क्लियर भी हो। ये पॉलिसी इन्होंने जो सोच के चलाई थी पॉलिसी, वो इनके मतलब कि उस आधार पे ये कामयाब बनी नहीं। इसलिए इनकी सोच तो पता नहीं क्या थी CET के पीछे, लेकिन मतलब कि ये पहले क्वालिफाई फिर इसको 4 गुना, फिर नहीं ये और स्टेटों में भी है, राजस्थान में भी है। राजस्थान में 15 गुना है। और आप कोई भी पॉलिसी उठा के देख लो, चाहे UPSC है वो भी फ्री में 15 गुना बच्चे पास करती है। ये पता नहीं 4 गुना कहाँ से बढ़ गया भी कम है भाई। जो इन्हें विरोध करे क्वालिफाई कह रहे हैं वो कहे बोले 6 महीने में अगर होने तो फिर ये चल रही बोले। दूसरी बात ये 2.5 साल पहले पेपर हुआ था। हाँ। आज तक इनके बाद नहीं। फिर ये मतलब ये 4 गुना ही करना था तो इनको 2.5 साल पेपर लेना चाहिए। हाँ या चीज 2.5-3 साल में बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने +2 भी पास की है, तो वो तो हरियाणा कोई भर्ती देख नहीं सकते। अब कोई भर्ती देख नहीं सकते। हाँ क्योंकि उनका CET के टाइम पे उनकी हो ही नहीं थी और उन पर मौका नहीं है। कई ऐसे भी हैं कि पता नहीं जिस दिन CET का एग्जाम था उस दिन क्या इमरजेंसी होगी उनको, यह भी बात है भाई। अब वो मतलब कि पेपर अब वो तो बैठ नहीं सकता हरियाणा कोई भी भर्ती में। और अभी जितनी भर्ती है 5 साल से रुकी हुई है, अभी इनको 2-3 महीने में पूरी करना चाहते हैं ये सारे। तो CET वाला मामला और पलट हो गया, कुछ समझ नहीं आया भाई। वो ही है, अब समझ तो नहीं आ रहा। देखो लेकिन गवर्नमेंट है क्या करती है। चलो क्वालिफाई होने क्या सारी तो बहुत मुश्किल हो रही है। अब तो मेरे को तो नहीं लगता क्वालिफाई। अच्छा वो जो बालक निकालते ना जो बच्चे हैं उस दिन भाई मैं प्रोटेस्ट में था चंडीगढ़ जो जामे थे MCM के बहुत क्या मतलब कि जो खट्टर साहब थे उनको बहुत ज्ञापन दिए थे। वो बंदे ये कह रहे थे बोले हम अगर भाई इन्हें वो PST PMT ले लिया तो हम कोर्ट केस करेंगे तो इस भर्ती की अच्छी तरह हो जाएगी पुलिस की भर्ती। क्या लगा आपने भाई? कोर्ट के अब कुछ नहीं मतलब कोर्ट के भर्ती हो जाएगी आराम से। हाँ वो बंदे कह रहे थे क्वालिफाई नहीं होता हम कोर्ट के भर्ती में कोई रोड़ा नहीं है, इसमें हो जाएगी। अच्छा यह हो जाएगी। चलो भाइयों ये भर्ती आराम से होगी। चलो बाकी यह CET रणनीति समझ नहीं आई है भाई, अच्छा नहीं लगा भाई ने। ये कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ, पहले कुछ था अब ये इन्होंने कुछ रूल बना दिए। लेकिन ये राजस्थान में BJP गवर्नमेंट कह रहे हैं भाई BJP पॉलिसी, तो राजस्थान में 15 गुना है तो हरियाणा में 15 गुना होने चाहिए थे। और फिर इनमें फार्म भी तो नहीं भर रखे ना। हरियाणा पुलिस में कुल 80-85 हजार फार्म भर गए हैं। 56-57 ग्रुप देख किसी में भी देख लो आप, सभी में यही, किसी में लाख फार्म है, किसी में 80 है, किसी में 85 है। जिनमें से 60-70 को मौका देंगे, 10-15 हजार को छोड़ देंगे। उन सबको मौका दे दो।
सही अब बात है ये भाई। जनरल की 52 कट ऑफ गई है, हाँ। 47.5 पे पास है 48, तो 3-4 नंबर बढ़ी है, तो इससे क्या वो है, सबको मौका दे दो मौका उसमें के वो तो जो मेरिट लिस्ट पाओगे उस हिसाब से नौकरी मिल जाएगी, है कि नौकरी नहीं? तो जो मेहनत करा उसी को हाँ, मिलेगी। जो टॉप आओगा वही बंदा आगे रहेगा, मौका सबने मिलना चाहिए भाई, सही हाँ, बात वो कह रहे हो भाई। पहले 10-10 लाख का भी तो एग्जाम लेते थे, हाँ, अब तो 30,000 का एग्जाम लेना है इनको। हाँ, बड़ कम नाराजगी तो ना होगी भाई, हाँ, जो वही बहुत तो है। कह रहे हैं और बात। लगेगा वही जो मेहनत करा है जो किताबों में वो, और इससे कुछ फर्क भाई नहीं जर्नल पड़ता की ज्यादा। कट ऑफ गई है 51 और बीसीबी की कट ऑफ गई है 55। फिर ये के आरक्षण दे के आरक्षण दे रखो, आरक्षण दे रखो तो कट ऑफ तो कम जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की गई है 58, 10% आरक्षण दे रखा जर्नल वाला तो फिर तो जर्नल में भर देता हम भी जर्नल में काउंट हो जाता। तो जो आरक्षण दे रखो है पर कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, कोई समझ में ना आ रहा है पॉलिसी। कभी भी जर्नल के कट ऑफ तो ऊपर हाई कट ऑफ ना जाओ कोई से भी, किसी भी कैटेगरी, परंतु यहाँ तो ईडब्ल्यूएस वह भाई मोहित पुनिया की वीडियो देखी थी मैंने, तो वो भाई नु कहता जनरल की पोस्ट 32 जाता है, पोस्ट 32 होगी तो इस बार पोस्ट वाइज बुलाया है, हाँ। लेकिन जब एग्जाम होगा ना उसके बाद में जो ऑलराउंड जो कट ऑफ जाएगी ना वो फिर जनरल की ज्यादा जाएगी। अच्छा बाद में, हाँ, उसमें फिर मेरिट ऑलराउंड जनरल की आई जाएगी, उसमें फिर क्योंकि जो और बच्चे उसमें काउंट होंगे वो प्रोग्राम बना है। अभी तो कैटेगरी कैटेगरी वाइज है ना, जो हाँ। वाले वे जनरल में फाइट करते हैं। जो टॉप मारेंगे और जो जनरल के नंबर कम होंगे जिनके, तो फिर उड़ा हुआ बढ़ेंगे। वो फिर रह जाएंगे, उनको मतलब पोस्ट वाइज हो गया भाई, वो पोस्ट वाइज हो गया उनकी जनरल की पोस्ट 32 आ गई जा तो उनकी जनरल के 1800 पोस्ट हैं, तो जानते BCB के हैं 700 पोस्ट लिस्ट हैं। नीचे आ गई। बीसीबी में है वो, अगर जिसका नंबर कम है हैं। तो जर्नल में काउंट होना था ना। अब यो भाई नु ये तो बताओ है। ना अब जर्नल में काउंट हुआ है वो 51 नंबर वाला का बीसीबी का 51 नंबर वाला का हुआ है क्वालिफाई, नहीं हुआ ना क्वालिफाई। तो क्यों नहीं हुआ भाई? qualify कैसे उसमें होगा? एक वो रीजन लास्ट है, में मैं आती है, वो लिस्ट लास्ट में जब एग्जाम होने के बाद में जो आएगा ना, जो प्रोविजनल जो रिजल्ट आता है उसमें जनरल की ज्यादा जाएगी। बाद में कह रहे हैं जाएगी, परंतु भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कैटेगरी वाइज बुलाया है फिजिकल फिजिकल में, है। इन्होंने पहले कह दिया था कैटेगरी वाइज बुलाएंगे। बीसीबी के जिसके के नाम है तो 54 नंबर है, उसका तो नहीं हो रहा, पोस्ट कम उसका है। तो नहीं हो रहा। और 51 वाला जर्नल वाला के 51 वाला तो का इसमें कैटेगरी वाइज है ना, पोस्ट हाँ, वाइज है, पोस्ट इसमें वाइज है भाई, उनकी पोस्ट ज्यादा जाता उनकी डाउन चली गई, ये भाई एग्जाम ये होने कह के रहे। बाद में हो जाएगा हाँ, वो। एग्जाम होने के बाद वो बीसी वाले जनरल में बढ़ेंगे भाई, कह रहे हैं। PhD तक तो ये इनको पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बुलाया है, तो जिस कैटेगरी में ज्यादा पोस्ट थी ना उनकी तरह है कि भाई गुणा में 4 में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 51 पे की 5 नंबर बढ़ के आएगी जो एग्जाम के लिए कट ऑफ आएगी पीएमटी पीएसटी के बाद, गुणा में 4 बढ़ के आएगी, कम से कम 5 नंबर 51 पे वाला 57 पे जाके मतलब मेरिट लगेगी कम से कम। वो तो नहीं कह सकते। 58 पे है ईडब्ल्यूएस की कम से कम 64 पे 4 गुना टावर पास करें 2 गुना तो निकल जाऊंगा फिजिकल। सरकार ने ये भी देखना जो चाहिए, जगह खट्टर physical साहब होगा ना, वो ने जिस पेपर टाइम तैयारी शुरुआत में करा था सीटी पे, उन्होंने बोला था कि पहले हम सी ग्रुप का लेंगे उसके बाद डी ग्रुप का कराएंगे, लेकिन इन नखरे के आगे बोल तो दिया सी ग्रुप का, लेकिन इनने सारा का गोल बना के डी ग्रुप की लगा दी, उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाई। क्या करवाया, जो टॉपर बालक थे जिनने से ज्वाइनिंग भी ना करी, इन्होंने 4 गुना उठा के दे दिया, हमने 11,000 ज्वाइनिंग करवा दिए, उसमें मैक्सिमम 7,000 बालक ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग कर पाए, बाकी दूसरी सेंटर में या दूसरी जगह में शिफ्ट हो लिए, लेकिन इन्होंने कोई डाटा नहीं दिखाया, ना ही इन्होंने दोबारा दिखाया कि भाई इतनी पोस्ट भरी गई है और जितनी खाली है। इसलिए सरकार ने अभी ये देखना चाहिए, पहले जो इन्हें बोल दिया सी ग्रुप का करना है तो इन टॉप 56 ग्रुप या उसका जो अलग पोस्ट है ग्रेजुएशन से ऊपर वो करनी चाहिए, उसके बाद निचला लेवल पर जाना अच्छा कि चाहिए। जो लास्ट में जिसके डी लेवल ग्रुप की में जो नौकरी बचा है। है भाई जो सरकार की जो है ये भाई सही कह रहा है, मतलब सरकार की नीति मतलब ठीक है, मतलब पता नहीं किस तरीके से भर्ती कर रहे हैं। जैसे ग्रुप डी की थी, अब ग्रुप डी में वैसे बोल रहे थे कि पहले हम ग्रुप सी की सारी भर्ती करवाएंगे, ज्वाइनिंग देंगे, इन लोगों ने सीधा ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल दिया, उसकी कट ऑफ कितनी ज्यादा गई। हाँ, या अब तो ऐसे- इन्हें तो हर बंदा हाँ, कहा था कि भाई जो ऊपर ले बंदे ना मेरिट वाले वो जो जिसके लेवल की नौकरी उन्हें मिल जा, मिल जाओगी। उसके बाद जो डी ने डिजर्व करे वहाँ उन्हें मिल जा, वो उल्टा काम हो गया था। ऐसे ही अब पुलिस में करेंगे। अभी मतलब कि इसमें 56-57 ग्रुप वाले सारे आ रहे हैं। अच्छा, अब पहले इसमें वो ही काम 56 बनेगा। हाँ, वो ही इसकी ये बच्ची- लिस्ट पे के ऊपर ये फिर फिर ये छोट बात जाएंगे पुलिस वाली ने, फिर वह जो पुलिस में लागने थे वह बाहर और ये खाली। और ये फिर क्या करेंगे, दिखाओगे आगे हमने 6,000 पुलिस की करवा दी, डी ग्रुप की इतनी करवा दी, लेकिन है नहीं ऐसा। फिर ये बालकन दिखता अभी होगा, देखिए, बालकन तो मेरा खूब दिखा है, बालक खूब दिख रही है बालकन।
ऐसी कोई बात को नहीं, बालक खूब समझदार पढ़े लिखे हैं सारे, चलो। ऐसे को नहीं, उन्होंने खूब समझ में आ रही है। चलो भाई ये सोचे ना HSSC या सरकार भी सोचे बालक पागल है, बालक बहुत समझदार है। लेकिन भैया ने सब नया बात बताई है तो भाई। बढ़ के डी ग्रुप में ज्वाइन कराओ है, हाँ। जबकि वो ज्वाइन ना हाँ, भी ये करते ना, बात- खाली वैकेंसी गई इनकी काउंटिंग में तो आएगी, लेकिन सारी खाली वैकेंसी आने के बाद ये मजबूरी है ज्वाइन करना, करें क्या वो इतनी हाँ हाँ, ये बात तो मेरे तो बताई थी भाई, कोई भी ना छोड़ा है। कोई भी वो ना जो छोड़े नौकरी। डीजल का 56-57 लेकिन बड़ा गाड़ी में हाँ। फिर बाद में बात जाएगा, फिर बाद में गड्डी की बात खाली जाएंगे अब ये फिर। देख लो ना, पिछले हरियाणा पुलिस की वेटिंग आज तक लग रही है। हाँ हाँ, ईब तो ही चल रही, ईब मेरे ख्याल हफ्ते 10 दिन पहले भी अभी एक लगी आई है। तीसरी कटौती भी कह रहे हैं एक और लाने के एक लिए। खट्टर साहब बोले थे हम हर साल 5000 पुलिस की वैकेंसी देंगे। एक बार उन्होंने पूछो 5000 कितने साल हम दी हैं? पूछ लिया सिर्फ तो 2 ने। बार ही दी हैं, 2 बार में भी यह भी ईब इसकी भी गारंटी देखो होगी कि ना होगी। चलो भाई, बड़ी अच्छी जानकारी दी भाई ने, बढ़िया बातचीत करी। और भाई ओके मैं कहना होगा इसे ने यह जानकारी जरूर पहुंचा दिए, पहुंच गई भाई। करेंगे ना, पहले टॉप एजुकेशन का हिसाब तो टॉप वाले ने दो, उसके बाद डी में चीज लेट दे दो, इस तरीके से ना दे कि ये पहले तो डी की दे दी और डी हाँ। दूसरा हाँ, में क्योंकि और ये काउंटिंग करवा दी कोई जिसका जो लेवल है, जो जिसकी तैयारी कर रहा है भाई, जो टॉपर बंदे उनने उस हिसाब की, जो डी खातर पर डर लाग रही है उनकी दे दो। जो दो डी का नौकरी लायक था ना, वो जिसकी- डी में नहीं है। हाँ, वही तो वो बात पढ़े है। हैं, वो डी में है। हाँ, वो खाली छुट्टा है, फिर वह कागजा में तो आ जाऊँ हाँ, पूरी ना बस होती, कहने का पूरी यही ना- मतलब होगा। यो एक मतलब।